नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है हाशिए पर खड़े लोग। ऐसे लोग जो किसी न किसी कारण से समाज से दूर खड़े हो जाते हैं या दूर खड़ा होना पड़ता है। ऐसे लोग जो हाशिए पर हैं, जो किसी कारण से, आर्थिक स्थितियों के कारण से, सामाजिक स्थितियों के कारण से, राजनीतिक स्थितियों के कारण से, जातिगत स्थिति के कारण से, आर्थिक स्थिति के कारण से, शिक्षा के कारण से हाशिए पे खड़े हैं। यानी जहाँ से उनको सब कुछ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को बदल ही नहीं पा रहे। जीवन कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर वो एक किनारे जा कर के खड़े हो गए हैं, दूर। उनको पूरा संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सारा संसार जो उनकी बहुत करीब है वो बहुत दूर दिखाई देता है उनको। वो उनको अपनी पहुंच से बहुत दूर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सपना भी देखने से उस चीज़ का डरते हैं। कैसे डरते हैं? एक मिडिल क्लास इंसान की तरह से डरते हैं। जैसे एक मिडिल क्लास व्यक्ति एक हाई क्लास सोसाइटी के बारे में, एक हाई क्लास सिटीजन के बारे में सोचते हुए डरता है। क्योंकि वो दुनिया जहाँ पर दुनिया जो है, जहाँ आर्थिक चमक दमक बहुत है, जहाँ सामाजिक चमक दमक बहुत है, जहाँ पारिवारिक चमक बहुत है, जहाँ व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उसके सामने व्यक्ति ठहर नहीं पाता। चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो, इतना बड़ा वो कद है कि उस कद के नीचे दूसरे लोग नहीं जाने से डरते हैं। कहते हैं ना कि एक बड़े पेड़ के नीचे छोटे पौधे ज़्यादा नहीं खेला करते। क्यों नहीं खेलते? क्योंकि वो वहाँ पर पनप ही नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर लगाएंगे भी तो वो उगते नहीं है। उगते हैं तो वहाँ से हटा दिए जाते हैं या फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। उनका अस्तित्व बढ़ ही नहीं पाता। ठीक इसी तरीके से क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ को देख के अपने आप को व्यक्ति अलग खड़ा हुआ पाता है और लोग भी वैसा ही महसूस करा देते हैं उसको, और व्यक्ति खुद भी वैसा ही महसूस करता है। लेकिन व्यक्ति को ये इस व्यक्ति की ये स्थिति है कि वो बदलाव ला सकता है। उस पौधे की तो ये स्थिति नहीं है कि वो पेड़ के बराबर बन सके। यदि कोई छोटा पौधा है, यदि वो पौधा, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गमले में ही उगाए जा सकते हैं, जिनको आज हम कहते हैं कि घर के जो है वो प्लांट हैं, जिनको घर के अंदर लगाया जाता है। और घर के अंदर भी जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, फिर भी पौधा बढ़ रहा है। एक ऐसा पौधा भी हो सकता है, और एक ऐसा पौधा है जो अब बगीचे में खिलता है, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ पर रह सकता है। लेकिन एक ऐसा पौधा है जिसको बड़ी जगह भी चाहिए, और वो बड़ी जगह को घेरता भी है, और बड़ी जगह बड़े ज़्यादा लोगों को शांति भी देता है, और उसका अस्तित्व भी हजारों साल तक बना रहता है। तो ये सब अपनी अपनी स्थिति है, अलग अलग पौधे की अलग खूबी है। ठीक इसी तरीके से इंसान की भी खूबी है। लेकिन पौधे के अंदर खुद में, उसके अंदर ये ताकत नहीं है कि वो दूसरी जगह जाकर के किसी दूसरे पौधे का आकार ले सके। ये बात अलग है कि किसी माली के हाथ में कोई करिश्मा हो, तो वो किसी भी चीज़ को, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो बदलाव ला रहे हैं, चीज़ों को बदल रहे हैं, परिस्थिति को बदल रहे हैं। क्योंकि उनको क्लाइमेट पता है, उनको मिट्टी का पता है, उनको पता है कि ये पौधा जो है यहाँ इस पौधे की जगह इस पर दूसरी पौधे को डाला जा सकता है, तो वो खुद बदलाव कर सकते हैं। लेकिन पौधे के अंदर क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को बदल सके। ठीक इसके विपरीत एक मनुष्य की स्थिति है, वो अपने आप को बदल सकता है, लेकिन बदल नहीं पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को बदल पाते हैं। कब बदल पाते हैं? जब वो दूसरों के संपर्क में आते हैं,
दूसरे लोगों को देखते हैं और बदलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस कोशिश में जो है बहुत बड़ी ताकत चाहिए। पहली पहली तो उसके अंदर की ताकत चाहिए। बाहर की ताकत तो बाहर की है, लेकिन पहले व्यक्ति को अपने आप से लड़ना पड़ेगा। यानी पहले ऑर्बिट वो तोड़नी होगी जहाँ उसको ये समझना होगा कि मैं भी ये सब कर सकता हूँ, मुझे ये चाहिए। पहले उसके अंदर चाहिए का जन्म होगा कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो उसके लिए प्रयासरत होगा। यदि वो ये मान एक कभी आप देखिए कि एक एक ऐसी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, कभी वो ये कह ही नहीं पाता मुझे मुझे ये फ्लैट चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए। नहीं कह पाता। क्यों नहीं कह पाता? क्योंकि उसको कभी लगता ही नहीं कि मैं ये बंगला और फ्लैट बना सकता हूँ। जबकि जब एक फ्लैट में रहने वाला बच्चा फ्लैट बना सकता है, तो झोपड़ी में रहने वाला भी बच्चा बना ही सकता है, और बना ही रहे बच्चे। लेकिन बात ये कि ये सोच पहले उसके मन में पनपना चाहिए। ये पनपती ही नहीं है उसके मन में। उसके मन में तो सिर्फ इतना ही पनप रहा है कि मुझे शाम की रोटी मिल जाए। और वो रोटी उसने अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार से सिर्फ इसी तरह देखा है कि वो रोटी सिर्फ वो मांग करके लेते हैं दूसरों से, या फिर अपने कुछ छोटे मोटे काम के द्वारा वो अर्जित कर लेते हैं। वो रोटी नमक चटनी से खाना ही सीखा है, तो उससे आगे की प्रयास में लग नहीं पाता। क्योंकि उसका सपना वहाँ पर जाकर के दीवार से टकरा करके उसकी आवाज़ उस तक वापस चली जाती है। उसको लगता ही नहीं कि मेरी आवाज़ इस अंधेरे को चीर करके बाहर जाएगी। उसको लगता नहीं कि मैं इस दीवार को तोड़ करके इस दीवार से आगे जा सकूँगा। डर लगता है। अंदर से भयभीत है, अंदर से डरा हुआ है। उसके मन का अंदर का भय जो है वो टूट नहीं रहा, इसलिए वो नहीं जा पा रहा। प्रयास अब कुछ समय से उसका प्रयास लोगों द्वारा किया जाए, तो नए बच्चों के अंदर वो पल्लवन हो रहा है। यानी वो बच्चे विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो बच्चे बदल रहे हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर वो बदलाव, वो क्षमता है, जो क्षमता किसी आम इंसान के अंदर होनी चाहिए है। लेकिन वो हाशिए पे इसलिए खड़ा है कि वो कमज़ोर है। वो कब बड़े सपने देख नहीं पाता, या सिर्फ सपने देख लेता है तो सपनों को दबा देता है, कुचल देता है, ख़त्म कर देता है। ये मान लेता है कि ये मेरा हक नहीं है। रोटी तो मिल जाए, क्या कभी कभी आपने सुना होगा ना, रोटी तो मिल जाए, बाद में किसी और चीज़ के बारे में सोचना। तो वो अपने मन को वहीं ख़त्म कर देता है। उससे आगे सोचने की भी ताकत उसके अंदर नहीं है कि वो सोच भी सके, क्योंकि बार बार उसकी उस उस जो कुशलता है, उस जो भावना है जो उसके अंदर जन्मी है, उसको उसको आसपास के लोग जो है वो उसको तोड़ने शुरू कर देते हैं। उसको खींच करके वापस वहीं लाना चाहते हैं जहाँ पर वो हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक उतनी ही दुनिया देखी। उनको लगता नहीं कि इससे बाहर की दुनिया में कोई व्यक्ति, हम में से कोई व्यक्ति जा सकता है। इसलिए ये कमी जातिगत हो सकती है, ये कमी सामाजिक रूप से हो सकती है। जैसा सामाजिक रूप से कि वो झोंपड़ी में रह रहे हैं, उन्होंने बचपन से देखा कि झोंपड़ी के अलावा कुछ देखा ही नहीं, पढ़ाई लिखाई शिक्षा हर चीज़ से दूर है, तो वो हाशिए पर है। दूसरे वो लोग हाशिए पर हैं जो पहले संपन्न थे, सब कुछ थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी बदल गई कि जो उनको जो है एक वो वहाँ आकर के खड़े हो गए जहाँ वो उनको कभी नहीं होना चाहिए था। वो वहाँ आकर के खड़े हो गए किसी विशेष कहीं पारिवारिक दुर्घटना, कहेंगे दुर्घटना ही कह सकते, कि किसी ऐसी कोई घटना या दुर्घटना घटी जिसके कारण से वो उस जगह आके खड़े हो गए पर जहाँ पर जो है वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वो वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद उनकी हिम्मत इतनी टूटी हुई है कि अब वो कभी ऊंचे का सपना ही नहीं देखते
क्योंकि उनको लगता है फिर वापस से वो वहीं पहुंच जाएंगे। और उनको दूसरी बात, उनके मन में वो आवश्यकता ही नहीं रह गई। अब उनको लगता ही नहीं कि जीवन की कोई आवश्यकता जरूर, चाहे मान लीजिए बहुत सी जगह बहुत से ऐसे लोग हैं, वो हाशिए पे लोग खड़े हैं जिनका पूरा परिवार खत्म हो गया, चाहे वो किसी बीमारी के कारण खत्म हुआ, किसी दुर्घटना के कारण खत्म हुआ, कोई बड़े हादसे के कारण खत्म हुआ, कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाने के कारण से खत्म हुआ। सब कुछ खत्म होते हुए उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। अब वो बच्चे थे या बड़े थे नहीं कह सकते, लेकिन उनके अंदर वो भावना कहीं बैठ गई कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आखिर ये सब किस लिए। इसलिए वो हाशिए पर आ गए और अब हाशिए से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो ज़िंदगी में बढ़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं बढ़ना चाहते? क्योंकि उनके अंदर इच्छा ही नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है। क्योंकि पहले किसी चीज़ को पाने से पहले जीने की इच्छा का होना जरूरी है। यदि इंसान के अंदर जीने की इच्छा मर जाए तो फिर किसी भी इच्छा, कोई भी इच्छा जो है वो उस व्यक्ति के अंदर जो है कुछ भी और चीज़ की जगह बचती ही नहीं है। ना उसे कोई शिक्षा चाहिए, ना उसे पैसा चाहिए, ना उसे कपड़े चाहिए, यहाँ तक कि बहुत सारी समय तो उसको भोजन भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मरना ही चाहता है। व्यक्ति चाहता ही नहीं, जिंदगी ही नहीं चाहता, तो फिर जिंदगी में कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कहता भूखा रहूँगा, मर जाऊँगा, नहीं चाहिए मुझे, ना परिवार चाहिए, ना तो मेरी ज़िंदगी में ये लिखा था मैं हो रहा है, उसको वो अपने आत्मसात कर लेता है। और इसलिए वो हाशिए पे जाके खड़ा है। जो एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत बड़े कद का व्यक्ति था, जहाँ उसको उस जगह नहीं खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अब उसके बदलाव को लाना संभव नहीं है। संभव नहीं है, क्योंकि वो इतना टूटा हुआ व्यक्ति है, इतना टूटा हुआ है कि वो उसके अंदर कुछ बचा नहीं। उसको कोई स्थिति परिस्थिति या कोई ऐसी, उसके अंदर के ही अंकुर जब तक नहीं फूटेंगे तब तक उसको बदलना संभव नहीं है। क्योंकि वो पूरी तरह टूट चुका है। पूरी तरह उसके अंदर जो दर्द है, वो दर्द इतना भयानक है, उस दर्द से ही बाहर नहीं निकल पा रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। इन लोगों, ये लोग कौन हैं? जिनको समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उन लोगों की ज़रूरत है जो लोग सक्षम हैं, क्योंकि इन लोगों का अपना कोई दोष नहीं है। अपना दोष नहीं है, परिस्थिति के शिकार लोग हैं ये, जहाँ इनकी इतनी बड़ी घटना से गुजर गए हैं ये, कि जहाँ पर इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है किसी कारणवश। और ऐसे लोग हैं जहाँ इनकी इच्छा, लेकिन इनको मिलना तो सब चाहिए, तो उसके लिए वो बहुत सेकंड बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जरूर है कि हाँ, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने कभी अपने परिवार में कोई इसी तरीके का गलत किया ही नहीं। कोई इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं, लेकिन किसी परिस्थिति बस वो बेचारे अकेले रह गए। निश्चित रूप से उन लोगों को बहुत ज़रूरत है कि उन लोगों को हर तरीके की खुशियाँ दी जाएं। ये हाशिए पे खड़े हो गए हैं जाकर के, उस हाशिए पे जहाँ पर ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। समाज के किनारे पे जाके खड़े हो गए। इनको कुछ नहीं चाहिए समाज से, न रोटी, न कपड़ा, न मकान, बस ज़िंदगी को काट रहे हैं ये लोग। और किस लिए काट रहे हैं? क्योंकि इनका सब कुछ चला गया। सब कुछ चला गया, यानी परिवार था, सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन वो किसी कारण से कोई ऐसा उनका अपना है जिसको उन्होंने खो दिया, या जिसको वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। उनके मन के अंदर कोई इच्छा नहीं बची है। बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों को सहारा देने की, उनको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बात हमारी सिर्फ चल रही है हाशिए के लिए। एक ऐसे लोग हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे जो अंगुलीमाल की तरह है। अंगुलीमाल का क्या था? जिसको ये पता ही नहीं था कि मैं आखिर ये गलत काम कर क्यों रहा हूँ, लेकिन गलती करते चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। अंतिम समय तक सिर्फ गलती के ही करने में लगे हुए हैं। कभी जीवन के दूसरे पन्ने को उन्होंने पलटा ही नहीं है। जब पन्ना ही नहीं पलटा
तो पन्ने की बातें कैसे पता होंगी उसको कि उसमें क्या लिखा है। कभी उनके लिए कोई जिंदगी का दूसरा रुख उन्होंने किया ही नहीं। बचपन से लेके बड़ेपन तक उनको नहीं पता वो कैसे उस चीज में इन्वॉल्व हो गए, कैसे वहां चले गए, कैसे वो, लेकिन वो हाशिए पे खड़े हैं। यानी वो भी चाहे बदलना अपने आप को तो वो बदल नहीं पाते। बदल उस चीज़ से उनके लिए उनको निकाल के लाना या उनको बदलना वो भी एक टफ काम है, लेकिन वो हाशिए पे खड़े हैं लोग। और इन सब लोगों में एक और भी हाशिए पे खड़े लोग हैं। और वो कौन से लोग हैं? वो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति किसी कारणवश कमजोर हो गई, वो भी हाशिए पे जाके खड़े हो गए। सब कुछ है, सब कुछ उन्होंने अपने अपने ही आ, गलत आदतों की वजह से खो दिया है। गलत आदतों की वजह से आर्थिक स्थितियां इतनी कमज़ोर कर दी कि वो हाशिए पे जाके खड़े हो गए। अब उन्होंने उनके घर में सब कुछ संपन्नता थी, आज वो स्थिति ये कि उनको न तो वो खुद खड़े अपने आप को संभाल पा रहे हैं, न परिवार को संभाल पा रहे हैं, न समाज। तो फिर ऐसे लोगों को कोई सहारा देने की स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि सहारा तो उसको दिया जाता है जो खुद से खड़ा होकर के सारे योग्य स्थितियों को के तरफ बढ़े। लेकिन यहाँ तो वो व्यक्ति खुद से अपनी आदतों का शिकार है। तो ऐसे लोगों को बदलने की आवश्यकता तो है, लेकिन ये लोग वो हैं जो कि अपनी अ, गलत तरीके की वजह से, गलत तरीका है या आदतें हैं जिनमें उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। हर दिन कुछ ना कुछ खोते गए, लेकिन कभी अपने अपने अंदर अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं की, और एक लंबी आयु बिता दी, अपना लंबा जीवन बर्बाद किया, अपना बर्बाद किया, अपने बच्चों का बर्बाद किया, अपने परिवार में जो लोग हैं उनका बर्बाद किया, और खुद जाकर के वहाँ खड़े हो गए जहाँ पर उनको आज वो चाहें कि हम कुछ भी छोटी सी भी किसी अच्छी चीज़ से जुड़ें तो वो अच्छी चीज़ से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि ना तो उनकी अच्छी चीज़ से क्या जुड़ेंगे जब जिसको रोटी कपड़े और मकान की आवश्यकता है वो बाद की बातें कैसे सोच सकता है। वो तो बातें तब शुरू होती हैं जब आप बेसिक नीड को पूरा कर लेते हैं। और बेसिक नीड आप तब, यहाँ पर कोई कमी नहीं है, आदत की कमी है। सिर्फ आदत बदल जाए तो सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते, काम कर सकते, करना नहीं चाहते। आदतें इतनी खराब है कि नहीं, उठना ही नहीं है, सुबह सो कर के उठना ही नहीं है, सिर्फ इसलिए परेशान है, आदत पड़ी है कि नहीं। और इससे अलग भी एक और भी है, वो लोग जिनकी नज़रें सिर्फ दूसरे की तरफ ही टिकी हुई हैं। उनकी नज़र अपनी 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 आपको ग्रोथ की अपनी ग्रोथ की तरफ है ही नहीं उनकी नज़र। वो लोग भी हाशिए पर ही हैं, उनकी नज़र सिर्फ दूसरों की तरफ ही लगी रहती है। वो कभी अपनी तरफ ये नहीं, उनकी कोशिश कभी ये नहीं होती उनकी, ना अपने परिवार की तरफ ना अपने बच्चों की तरफ कि इनको बढ़ाया जाए, बल्कि उनकी नज़र ये सामने वाले के पास चीज़ें क्यों हैं। पूरे दिन वो इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि कमियां ही ढूंढते रहते हैं सिर्फ। ये लोग भी हाशिए के लोग हैं और इनको बदलने की आवश्यकता है। ज़रूरी है कि इन लोगों में बदलाव यदि लाना संभव है तो निश्चित रूप से इन लोगों के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि किसी तरीके से प्रयास हो सकता है तो प्रयास करके इनको उठाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का यदि जीवन बदलता है तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। और समाज के अंदर हम कहते हैं एक व्यक्ति के बदलने से नहीं, पूरे जब हर व्यक्ति अपनी आप को बदलने के लिए तैयार होगा तब हम देखेंगे कि जो जिस भविष्य की कल्पना हम कर रहे हैं उस भविष्य को साकार कर सकें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में व्यापार, समाज, सब चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। वहाँ पर आपको किसी प्रयास को करने की ज़रूरत नहीं है।
जो नए बच्चे हैं उनकी तरफ तो प्रयास हो रहा है कि उन बच्चों को तो शिक्षा की तरफ भेजा जा रहा है। भोजन की भी व्यवस्था गवर्नमेंट, जैसा कि गवर्नमेंट स्कूलों में भोजन की भी व्यवस्था है उनके लिए, उनके कपड़ों की भी व्यवस्था है। ठीक इसी तरीके से यदि इन लोगों को किसी तरीके से समाज में बदलाव के साथ बदला जाए तो निश्चित रूप से ये जो लोग हैं, या समय समय पर ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, ये भी समझने की एक चीज़ है कि ये लोग वो नहीं है जो कि जन्म से लेकर के चले, नहीं, ये वक्त के साथ ऐसे लोग हर देश के अंदर, हर राज्य के अंदर जो है वो हर साल ऐसे लोग जो है वो कहीं ना कहीं एकत्रित हो जाते हैं। किसी न कहीं बाढ़ के कारण से हुए, अकाल के कारण से हुए, भूकंप आने के कारण से हुए, कोई और घटना घट गई, कभी लड़ाई हो गई देश की, उसके कारण से। तो ऐसे लोगों को, लेकिन क्या है, समाज को बदलने के लिए इन लोगों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको, जो बिना सहारे नहीं चल सकते। चाहे इनको गौतम बुद्ध मिले या इनको कोई और दूसरा व्यक्ति मिले, लेकिन कोई व्यक्ति इनको ऐसा मिलना ज़रूरी है जिसके सहारे ये चल सकें। तभी ये समाज को अपने आप को बदल सकेंगे और समाज को बदल सकेंगे। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।